होशियार रहें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। बाकी कश्मीर का महाज ले लें, सियालकोट का महाज ले लें, हमारी एयर स्पेस ले लें, हमारे समंदर ले लें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी वॉर गेम्स इस वक्त बिल्कुल जारी है। मोराल बहुत हाई है। और मैं नहीं समझता कि किसी मैंने किस्म जो का आपसे पैनिक नहीं है। क्षमता पूछी है, मैंने जो आपसे क्षमता पूछी है वो आप बता नहीं पा रहे हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। आपकी सैन्य ताकत जो है वो, अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से एक रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पे, भारत चौथे नंबर पर है ताकत में और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है ताकत में। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गिदड़ भपकियां दी जाती हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, भारत की तैयारियों से पाकिस्तान में बड़ी दहशत है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बैठक बुलाई है। बैठक में भारत का डर साफ नजर आया। मुनीर और उनके कोर कमांडरों के चेहरे लटके हुए थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बैठक बुलाई। बैठक में भारत का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चिंतित है पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी पावर पाकिस्तान के पास नहीं है। मुनीर और उनके कोर कमांडरों के चेहरे लटके हुए नजर आए थे। बैठकों का सिलसिला लगातार जावेद जी जारी है, और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सिर्फ आपके जो आवाम है उसको भी मालूम है कि ताकत उनके पास क्या है, उनके आर्मी की ताकत क्या है। क्योंकि यहाँ पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आप ही के इस्लामाबाद के एक छात्रा ने बयान दिया कि सरकार जनरल मिलकर आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें बाहर जाकर करते हैं, बैठकों में ये हाल नजर आता है। जावेद जी, अच्छा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे जो पहला आपका सवाल था ना, मैं उसी के साथ इसको ना क्लब करता हूं कि हमारी ताकत, जो आपने रिपोर्ट का बताया कि इंडिया जो है वो नंबर 4 पर है, हम जो है वो नंबर 12 पे। ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये आपकी स्टैंड बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐसी नहीं है। आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, तैयारे ज्यादा है, टैंक ज्यादा है, और इवन जो आपके परमाणु हथियार है वो भी शायद हमारे, अगर मैं गलत नहीं तो हमारे 160 है, आपके 170 है, ऐसा ही कुछ है। ये बात बिल्कुल 172। ठीक। जी चले, बिल्कुल 172, 172, 12 ज्यादा है आपके हमसे, ठीक है, इट्स ओके। अब प्रॉब्लम पता है क्या, ये फैक्ट्स एंड फिगर देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं कि वाकई जी इनमें एक फर्क है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपकी जो डिफेंस पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो पाकिस्तान सेंट्रिक सिर्फ नहीं होती। तभी तो आपको चाइना को, अब आप यहाँ पर आपको देखिए, जिस तरीके से हुसैन जावेद जी कह रहे हैं आप कि भले ही ताकत कितनी भी हो, पॉलिसी जो है वो मेरी बात तो पाकिस्तान से अच्छी कंप्लीट नहीं हो गई। होती। पिछले जो युद्ध हैं, जरा वो युद्ध देखिए, वहां पर आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो भी बताई गई है। पिंकी जी, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। कविता जी, यहाँ बिजली एक चेक करेंगे ऊपर। ठीक है। जी जी, देखें, बात सिंपल ये कि आपकी जो आर्मी है ना, उसके महाज हमेशा दो रहे हैं, दो फ्रंट रहे हैं आपके, एक चाइना और एक पाकिस्तान। हमारे यहाँ रोज अव्वल से चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें सबसे ज्यादा जो मिलिटरली खतरा हो सकता है वो हिंदुस्तान से हो सकता है। तो हम इस लिहाज से फोकस्ड हैं कि फ्रंट भी एक ही है, और इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। अब आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान से आपकी जंग हो और आप अपनी तमाम फौजें सरहदों पे लेके, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। 2/3 फौज तो आपको फिर भी LAC पे रखनी पड़ेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसी हिसाब से तैयारे, उसी हिसाब से टैंक्स और सब कुछ। तो ये जो है ना, ये चीज जो है ये आपके लिए बड़ी एक तरह से क्रिटिकल भी होती है। प्लस एक बात, आखिरी बात करूंगा, एक बात बिल्कुल जो है ना वो वाजे है, हिंदुस्तान इस वक्त किसी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। आपके पास एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 42 होने चाहिए। क्या ये इंडियन बात कर रहे हैं एयरफोर्स, हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी क्या बात कर रहे हो। वाकई में इस बात पर तो हंसी आ रही है कि हिंदुस्तान किसी जंग के लिए तैयार नहीं है। आप पहले अपने